अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीयू के फाइनल टर्म पास पेपर्स, जिसका है पार्ट नंबर 17। ओके जी, पार्ट नंबर 1 to 16 पहले शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए थे और आज भी रिक्वेस्ट आई थी कि ये पेपर जिस सब्जेक्ट्स के मुझे रिक्वेस्ट आती है मैं उसी डिमांड बेसिस पर आप लोगों को पेपर्स प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा जी, आज पेपर्स शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, मैं आपको बता दूं, मैं इसके साथ साथ आप लोगों को गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती हूं कि किस तरीके से आप लोग इन पास्ट पेपर्स को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मिड टर्म के लिए भी सेम होगी और फाइनल टर्म के लिए भी सेम होगी, ताकि आप मिड टर्म पेपर्स यूज़ कर रहे हों या फाइनल टर्म पेपर्स यूज़ कर रहे हों या दोनों में से जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हों। ठीक है, चलें जी, पेपर्स तो दिखाऊंगी बाद में कि मैं कौन से पेपर्स आज प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, पहले तो आप लोगों को बता दूँ आप लोगों ने क्या करना है। अपने जो वीडियो लेक्चर्स हो गए और हैंड आउट्स हो गए उनको अच्छे तरीके से, कहते हैं ना, घोल के पी लेना, यानी अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स आते हों। अगर आप चाहें, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं हम लोग प्रिपरेशन के बगैर पेपर्स, पास पेपर्स उठाते हैं और उससे दे देते हैं। अगर आप सही मानों में चाहते हैं कि आप अच्छी डिग्री लें और डिग्री लेने के बाद आपको हाव नो भी हो कि पढ़ा क्या है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, पता चले कि आपको ये भी नहीं पता कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा था या इसमें क्या चीज़ बताई गई थी, कि बेसिक उसकी डेफिनेशन ही ना आती हो, ठीक है, किसी काम की नहीं है। हाँ, जो लोग चाहते हैं बस एवं वेले हमने क्या करना है, सिर्फ बस साल गुजारने हैं और बस फ्री की हमें डिग्री मिल जाए, तो वो बेशक ऐसे करे पड़े, लेकिन चाहते हैं, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट है, सारी कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है, ये नहीं कि डिटेल में आपसे पूछ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हैंड आउट्स, अपने जो बुक्स कह लें, जो हमारी बुक्स की जगह हैंड आउट्स यूज़ होते हैं जिसमें लेक्चर वाइज होता है, और क्या हो गया, वीडियो लेक्चर्स। हाँ, कभी कभी हो जाता है वीडियो लेक्चर्स 1 आवर का होता है और थक जाते हैं हम लोग, कहते हैं कि ओए नींद आ रही है, बस हो गई है, एक लेक्चर से ज़्यादा सुन नहीं सकते। अगर हम नोट्स बनाने बैठे लेक्चर के साथ तो 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए हमारे, ठीक है। तो एक लेक्चर में इतना टाइम लगता है। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कुछ बुक्स होती हैं ऐसी के 2-3 चैप्टर लेक्चर सुने, वीडियो लेक्चर सुनने के बाद या 4-5 सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब इनको हम लोग भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं तो इतना ज़्यादा हमारा लेवल हाई हो चुका होता है या माइंड कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं कि हम लोग देखकर, हमें इंग्लिश आती हो, ठीक है, इंग्लिश आती है तो हम देखकर पढ़ सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और इंस्ट्रक्टर भी वही बता रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई टॉपिक नहीं आता आप उसको इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, उसका बार बार लेक्चर सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं ऐसे करती थी कि जो मुश्किल सब्जेक्ट्स होते थे उनके लेक्चर सुन लेती थी और जो नहीं, मतलब मुझे लगता था कि मुझे समझ आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उनके क्या करती थी, मैं हैंड आउट से प्रिपेयर कर लेती थी और सब कुछ प्रिपेयर करती थी, ठीक है। इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं करेंगे तो आपको ये पास पेपर किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं आना जाना, ठीक है। तो आप बस ऐसे ही मुँह उठाकर कोई हवा में डेफिनेशंस याद कर रहे हैं। हाँ, आप जैसे एमजीटी के सब्जेक्ट्स हैं या फिर मैथमेटिकल, स्टैट्स वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस और ये एमजीटी में जो चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह, ऐसे लेक्चर ज़रूर सुना करें, क्योंकि ये लेक्चर सुने बगैर नहीं आते और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है, चौथी बार पेपर दे रहे होते हैं और फिर भी क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे लेक्चर सुनने हैं आप लोगों ने। चलें जी, 2 गाइडलाइंस बताऊंगी जो कि मैं ख़ुद भी अप्लाई करती थी। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे यूज़ टू डे बाय डे बदा होता जाता है। दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में तो मुझे पता चला और मैंने ये खुद बल्कि ये चीज़ मुझे खुद नहीं बताई किसी ने कि मैंने कहीं से देखी हो, मैं खुद ये चीज़ करती थी कि मेरा माइंड था कि अगर मैं ऐसे कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी अपनी वेज़ हैं जो मैं यूज़ किया करती थी और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। ओके, फर्स्ट गाइडलाइन है, पहले तो आप लोग ये देख लें, अगेन बता दूँ, ये मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग।
आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग जब एक या दो लेक्चर या डेली के सपोज कर लें, आप एक लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, तो उसमें से आप लोगों का थक जाता है बंदा। हर किसी की जो स्पीड होती है वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो कोई तो एक लेक्चर पता नहीं 1 घंटे में और पता नहीं कैसे कंप्लीट कर लेता होगा। मुझे तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते थे। मेरी स्पीड बहुत स्लो थी याद करने में, यानी कॉन्सेप्ट लेने में, लेकिन कुछ लोग तेज़ फास्ट भी होते हैं, ठीक है। तो अब मोस्टली ऐसा होता है कि एक पेज, एक पैराग्राफ भी हो सकता है या एक टॉपिक भी हो सकता है। थक जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा चलो इतना पूरा याद कर लिया, लेक्चर आना होगा इसमें से आ जाएगा, इसमें से क्या आना, ये छोटा सा पैराग्राफ है, छोटा सा टॉपिक, ये अनइम्पॉर्टेंट लगता है। और जो चीज़ हम लोगों को अनइम्पॉर्टेंट लग रही होती है ना, समटाइम्स उसी में से ही आ जाता है। बैड लक होती है कि पेपर में उसी में से आ जाता है और फिर पछता रहे होते हैं। मैं ऐसे ही होती थी, मैं जो टॉपिक या जो पैराग्राफ या पेज स्किप करती थी ना, तो उसी में से मेरे पेपर में आ जाता था। वाह वाह वाह, पेपर में आता था और फिर रोने वाली हो रही होती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपनी पढ़ाई के मामले में, तो मेरा रोने वाला मुंह हुआ था कि एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, वो मैंने देखा था नहीं, मैं ऐसे करती थी कि पढ़ लेती थी उसे, जैसे थोड़ी ऐसे रीडिंग कर ली, ये ना कि कॉन्सेप्ट ले लिया बस शायद आ जाए। फिर मुझे होता था कि मैं काश मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होता, इसका कॉन्सेप्ट ले लिया होता। सपोज करें स्ट्रेटजीज़ के नेम्स हैं, ठीक है, मैंने पढ़ तो लिया, अच्छा ये होती है, तो जब पेपर में बैठी हूँ मुझे वो स्ट्रेटजीज़ याद नहीं आ रही, एक आ गई तो दूसरी नहीं आ रही। हाँ, काश मैंने पढ़ लिया होता और मुझे याद होता। तो ये पास्ट पेपर्स इसलिए आप लोगों के काम आएंगे कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, अगर तो आपने ठीक तरह से इसको मार्क कर लिया तो। चलें वेज़ का बताती हूँ। फर्स्ट वे है, आपने अभी तक हाथ नहीं लगाया, अपनी बुक्स वगैरह, हैंड आउट्स को, लेक्चर्स भी नहीं सुने, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैंने कोशिश की हर वेबसाइट से लिए हैं, ठीक है, जितने मिले हैं। और जो सब्जेक्ट्स नहीं मिले, मुझे रिक्वेस्ट आई थी, उनके लिए माजरत ख्वाह हूँ कि वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल ही नहीं हैं किसी वेबसाइट पर। जैसे HRM 617 के थे, वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, किसी स्टूडेंट ने भी शेयर नहीं किया उसका पेपर, ठीक है। चलें जी, क्या है, आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की, ठीक है, कुछ हाथ भी नहीं लगाए, तो आप लोगों के पास कुछ लोग हैं जो हैंड आउट्स प्रिंट फॉर्म, हार्ड कॉपी जो होती है प्रिंट करवाते हैं हैंड आउट्स, उनका भी बता देती हूँ। और जो लोग PC में या लैपटॉप में अपना वर्क यानी याद भी करते हैं, कॉन्सेप्ट भी लेते हैं, हैंड आउट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनका अलहदा से बता दूँगी। लेकिन पहले बता रही हूँ जो हार्ड कॉपी में हैंड आउट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हैंड आउट्स यूज़ करते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, जो पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करूँगी मैम, उनको ओपन करके बैठ जाएँ अपने PC या लैपटॉप में और वहाँ से देखें क्वेश्चंस और कर लें अपने हैंड आउट्स पर मार्क। यानी आप लोग क्या करें, क्वेश्चन देखते जाएं, चाहे अनसॉल्व पेपर है चाहे सॉल्व पेपर है, उस सब के क्वेश्चंस क्या कर लें, अपने हैंड आउट्स पर मार्क कर लें। अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, ये भी बताती हूँ किस तरीके से आप लोग मार्क करेंगे, लेकिन ये एंड में बताऊँगी दोनों वेज बताने के बाद, ठीक है। तो आप लोग उसको पेपर जो अपने हैंड आउट्स पर पेंसिल से, पेन से, जिससे भी क्वेश्चंस मार्क करें, उसके आंसर जहाँ पर हैं वहाँ पर क्वेश्चन राइट कर लें और मार्क कर लें, भाई यहाँ से यहाँ तक आंसर बनता है इसका, जैसे हम छोटी जूनियर क्लासेस में करते थे, ठीक है, वैसे कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जब भी आप अपने लेक्चर पढ़ेंगे या लेक्चर सुनेंगे, वीडियो लेक्चर सुनेंगे या फिर हैंड आउट से पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता है, कुछ छूट भी जाए, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपने अनइम्पॉर्टेंट समझ के किसी टॉपिक को स्किप कर दिया। आपको पता होगा कि बेशक ये क्वेश्चन आए हुआ, हो सकता है कि इंस्ट्रक्टर हमें ये वाला क्वेश्चन ना दे, इसी टॉपिक से कोई और बना कर दे दे, तो आपको लेकिन ये पता होगा कि मैंने इस टॉपिक पर लगाया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक या ये लेक्चर या ये पेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट समझ के स्किप कर देंगे। क्या है, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टॉपिक या फिर वो पेज या वो पैराग्राफ, उसमें से आपके पेपर में कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन बन के, ये तो आप लोगों का माइंड है, आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि आपसे पूछा जाए, आपको समझ आ जाए, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको राइट करना है, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट समझ के कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है कि पहले तो बताया ना, आपने अभी स्टडी स्टार्ट ही नहीं की, ठीक है। दूसरे वे में ये है, आप चाहे मिड टर्म के हैं, सपोज करें मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, 22 लेक्चर्स हैं आपके, आप ऐसा करें 10 to
12 या 8 7 जितने आपको इजी लगे, तो आप उसके लेक्चर या तो वीडियो लेक्चर सुन लें या फिर साथ साथ हैंडआउट्स यूज़ कर लें। करने के बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को मार्क कर लें अपने हैंडआउट्स पर मार्क करेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो कौन से पेज पर, कौन पेज नंबर याद नहीं रहेगा तो आपको एटलीस्ट ये याद रहेगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है पीछे, यानी मेरे इन लेक्चर्स में ये टॉपिक आया था कि मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट है, अच्छा जी इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं और इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप ऐसे मार्क कर लेंगे। अगर कोई टॉपिक नहीं होगा जहाँ तक आपने पढ़ा है तो फिर आप उसको देखकर फिर नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे और वहाँ पर मार्क करेंगे आप इनको टॉपिक्स को, ठीक है। ये मार्क करेंगे। अच्छा जी, ये तो टू वे बता दिया। अब ये होगा कि आपको हाउ नो होगी और टॉपिक इजीली आप लोग मार्क कर लेंगे। दोनों वेज बता दिए कि किस तरीके से आप पेपर्स को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से, अब हैंडआउट्स जब आप हार्ड कॉपी में लेकर बैठे हैं तो देखें, आप जब पीसी या लैपटॉप पर अपने 5 ईयर जो पास्ट पेपर्स है वो देख रहे हैं क्वेश्चन, आपको जब क्वेश्चन दिखाई देगा आपको कितना मुश्किल होगा कि हैंडआउट्स में पूरा का पूरा हैंडआउट के पेजेस टर्न कर रहे हैं। चाहे मिड टर्म है तो 22 तक, वरना फाइनल टर्म में तो 45 तक टर्न किए जा रहे हैं, पेजेस टर्न किए जा रहे हैं और मिल भी नहीं रहा आपको आंसर। तो उसका वे बता देती हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मेरे पास तो प्रीवियस वीडियो में मैंने यही हैंडआउट्स यूज़ किए थे, मेरे पास यही हैं हैंडआउट सामने पड़े हैं तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है, सपोज़ करें आप 6 CS 602 के पास्ट पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस मार्क करें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो आपने हैंडआउट्स लिए हुए हैं हार्ड कॉपी में अपने हाथ में और पीसी या लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं और पास्ट पेपर्स निकाले हुए हैं। वहाँ से क्वेश्चन आप सपोज़ करें देखते हैं कि व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज या डिफाइन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल F कर लें, यानी सर्च बार आपकी निकल आएगी। ओके जी, चलें जी, निकल आई। कंट्रोल F कर लें इसे, सर्च बार आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, सर्च। सपोज़ करें आपने अपने जो पास्ट पेपर्स हैं वहाँ पर देखा कि आपका क्वेश्चन था डिफाइन असेंबली लैंग्वेज या व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज या कुछ और भी हो सकता है। आपने यहाँ पर राइट करना है असेंबली, ठीक है। तो सर्च करना स्टार्ट कर दें आप। जहाँ पर सर्च करेंगे नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका जहाँ पर आंसर आ जाता है आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे और अपना आंसर मार्क कर लेंगे, ठीक है। चले मैं एंटर कर रही हूँ कि नेक्स्ट आ जाए। देखिए असेंबली लैंग्वेज, यहाँ ये तो मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये देखें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग डेवलप्स वेरी बेसिक एंड लो लेवल। सपोज़ करें मेरा आंसर बनता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आगे ले जाऊंगी क्योंकि मैंने तो एग्जांपल के तौर पर सपोज़ किया था कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, हो सकता है इसकी डेफिनेशन ना भी हो या ठीक तरह ना हो, कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने इसको सर्च करना है। अपने क्वेश्चन का जो कीवर्ड राइट करेंगे, जैसे आप लोग MCQ सर्च करते हैं, कीवर्ड ऐसा राइट करें, पता चले कि आप ऐसा वर्ड राइट करें जो आपके हैंडआउट्स में है ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज था तो आपको पता है ये असेंबली लैंग्वेज की बुक है तो असेंबली लैंग्वेज की वर्ड ज़रूर होगा, उसको सर्च करें और अपने जो आंसर है पेन या पेंसिल जो भी लेकर बैठे हैं आप हाथ में, तो उसको यहाँ से यहाँ तक, सपोज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक मेरा आंसर बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको पेंसिल या पेन से मार्क करेंगे। ऊपर क्वेश्चन ज़रूर राइट कीजिएगा जो क्वेश्चन आपने मार्क किया है जिसका आंसर। क्वेश्चन मार्क करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है या फिर इसको उल्टा पुल्टा करके किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या करना है, आंसर का पता ही नहीं चलेगा, आप लोग भूल जाएंगे कि इसका क्वेश्चन क्या था राइट किया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन भी राइट कर दो। अब ये बता दिया कि आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अपने हैंडआउट्स पर इसको मार्क कर लें, पेज नंबर, हाँ हैंडआउट्स पर कैसे पता चलेगा, ऊपर देखें पेज नंबर क्या है 3, यहाँ देख लें, या हैंडआउट्स के बॉटम, पेज के बॉटम या टॉप पर ना पेज नंबर राइट किया होता है। और समटाइम्स ना इधर आगे पीछे आ रहे होते हैं क्योंकि प्रीफेज वगैरह और टर्म नंबरिंग वाले पेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो आप पेज नंबर सपोज़ करें ये 3 आ रहा है तो अपने हैंडआउट्स जो हार्ड कॉपी में लेकर बैठे हैं पेज नंबर 3 ओपन करें और वहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें और पेन से राइट कर लें, ठीक है। ये हो गया। आप लोग किस तरीके से राइट कर सकते हैं। दूसरा वे मैंने आपको कहा था
मैं ये भी बताऊंगी कि जो हैंड आउट्स यूज़ करते हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी में, जैसे मैं ओपन करके बैठी हूँ, बस यहीं पर याद करना ही स्टार्ट कर दूँ, तो उनके लिए क्या है, वो किस तरीके से इन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, पीडीएफ में है, अगर यहाँ पर है, एक तो है देखें यहाँ पर मैं टूल टिप पर नज़र आएगा आपको, देखें हाईलाइट टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आपने अपने हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, और इसके साथ ही आपको नज़र आ रहे हैं स्टिकी नोट। स्टिकी नोट लगाएंगे, आप लोगों को मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा, स्टिकी नोट्स लगाते हैं आजकल बहुत इन है कि बच्चे क्या करते हैं, बुक ख़राब किए बगैर जो भी क्वेश्चन राइट करना हो वो बुक पर राइट किए बगैर साथ ही स्टिकी नोट लगा देते हैं और उस पर क्वेश्चन राइट कर देते हैं नोट्स के तौर पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ पर क्लिक करें, आपने क्या करना है, सपोज़ करें मैं करना चाहती हूँ ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट, क्योंकि मेरा आंसर यहाँ से यहाँ तक ही बन रहा है। ठीक है, ये लाइन भी कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर दिया। अब मैंने आपको कहा था हाईलाइट करने के साथ साथ या मार्क करने के बाद आंसर आपने क्वेश्चन भी ऊपर राइट करना है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिकी नोट, जो कि आप यहाँ पर राइट कर दें या यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर कर दें क्लिक, वहीं पर स्टिकी नोट आ जाएगा। सपोज़ करें मेरा था डिफाइन असेंबली, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आप इस तरीके से इसको मिनिमाइज़ करेंगे, देखें यहाँ पर, देखें स्पॉइल भी नहीं हुआ आपका वर्क, देखें बिल्कुल ठीक है, आपको इतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा, बस ये पता है कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ राइट किया हुआ है। तो आप इस स्टिकी नोट को इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें ये क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पर ऐसे क्लिक भी करेंगे, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ मैं रखती हूँ ना, देखें डिफाइन असेंबली लैंग्वेज, क्वेश्चन राइट किया हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है। नहीं तो आप इसको क्लिक करके भी देख सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं कि आप लोगों ने हाईलाइट कर लिया और ऊपर क्वेश्चन राइट कर लिया अपने पीडीएफ में, और इसको सेव कर लें आप, और जब भी याद करेंगे आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने आपको वे बता दिया, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की हर तरह से हेल्प की जाए, आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। ओके जी, अपना ना स्केजुअल बना लें आप, और टाइमिंग भी राइट करें। मैं जब करती थी याद, तो मैं क्या करती थी, टाइमिंग भी राइट करती थी, डे भी राइट करती थी, और कितने टाइमिंग क्या राइट करती थी, यानी 1 बजे से 2 बजे तक मैंने याद किया या 1 बजे से 1:30 बजे तक याद किया। फिर मैं मैयर करती थी कि कितनी मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इस तरीके से आप अपनी इम्प्रूवमेंट भी मैयर कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं आपको दिखा दूँ आज मैं कौन से पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट है मेरे पास CS 609 के फ़ाइनल टर्म पेपर्स हैं, CS 708, MGT 402 के फ़ाइनल टर्म पेपर्स हैं, MGT 510। MGT 510 का लिखा हुआ था MGMT, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का कुछ लिखा हुआ था, अल्टरनेटिव कोड है इसका। MGT 602, PSY 512, PSY साइकोलॉजी का कोड है 512। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, आई थिंक 505 की भी थी, और मेरे पास मैं देख लूँ 505 और 505 और PSY 610 की भी रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन वो पेपर्स किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही पेपर्स मुझे मिले हैं, इसलिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ। जिस गर्ल ने स्टूडेंट ने कहा था उसके लिए सॉरी, ठीक है, और पेपर्स नहीं मिले, यही सब्जेक्ट मिला है तो मैं अपलोड करी हूँ। ओके, ये पेपर्स अपलोड करी हूँ, और साथ साथ मैंने आपको बताया आज हमारा 17 पार्ट है, तो 17th पार्ट है, तो 16th जो 16 पार्ट्स है ना 1 to 16, तो उनके सारे लिंक्स मैंने आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दूँगी मैं। ठीक है, ये मैं भी आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। चलें हम चलते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप जब वीडियो लिंक क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे वीडियो पर, और वीडियो रन करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये होता है किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपने क्या करना होता है कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वो ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें उस वीडियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं। अगर शो मोर राइट किया हो तो मीन्स इसमें और भी बहुत कुछ है जो देखना है आपने, तो अगर ना राइट किया हुआ हो तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें है तो शो मोर आपने क्लिक करना है। चले मैं इसको करती हूँ रिफ़्रेश। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर का जो टैब कह लें या मेन्यू कह लें आपको नज़र आ रहा है, आपने उसको क्लिक करना है इस तरीके से।
ठीक है, क्लिक करें शो मोर को, तो आपके पास जो है सारी डिस्क्रिप्शन निकल आएगी। ये देखें डिस्क्रिप्शन, चलें जी करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन निकल आएगी। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वो ब्रैकेट्स में मैंने राइट कर दिया है कि इस पार्ट में ये पेपर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें आप। ये देखें ड्राइव्स के लिंक्स दिए हुए हैं जो आज के दिन जैसे पेपर्स प्रोवाइड करूँगी। ये तो प्रीवियस वीडियो का है ना, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो नेक्स्ट जो आज मैंने दिखाए हैं वो होंगे आपके पास। ठीक है, आप इसमें से चाहें तो कोई भी आप लिंक क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी दिखाती हूँ। और मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 to 16 मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखा करें। देखिए मैंने ब्रैकेट्स में राइट किया हुआ है, आपके रेलिवेंट जो पेपर्स हैं उस पर क्लिक करें और उस वीडियो में से आप लोग गाइडलाइंस भी ले सकते हैं और वो पेपर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। और साथ साथ मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कोई आइडिया सॉल्यूशन असाइनमेंट का, क्विज़ का, जो भी आप लोग चाहते हैं हेल्प, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन 3 to 4 डेज़ मिनिमम कह रही हूँ, एटलीस्ट आप लोग 3 to 4 डेज़ पहले मुझे क्वेश्चन फाइल कंप्लीट, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आ रहा हो, मार्क्स भी और क्वेश्चन भी, सब कुछ आ रहा हो, इंस्ट्रक्शंस भी, तो वो आप लोग सेंड करेंगे, चाहे GDB है चाहे क्विज़ेज़ हैं। ठीक है, तो आप ईमेल आईडी इधर से ले सकते हैं। चले मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं आप लोगों को दिखा दूं, इस ड्राइव पर क्लिक कर रही हूँ, राइट क्लिक भी कर सकते हैं और लेफ़्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, आप आ जाएंगे ड्राइव पर। सबसे पहले आपके लिए ये है कि आप लोग जो गूगल अकाउंट है या जीमेल अकाउंट है उस पर साइन इन हो, तभी जाकर आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो सारे पेपर्स हैं ना, जितने भी पेपर्स हैं वो एक्सेस कर लें, यानी सारे डाउनलोड कर लें, तो आपने क्या करना है, देखें इस फोल्डर के आगे आपको डाउन एरो नज़र आ रहा है, डाउन एरो आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ देखें मेन्यू में देखें डाउनलोड नज़र आ रहा है, तो आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड, यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं नहीं करी कि बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी मेरी ड्राइव में, जीमेल ड्राइव में भी है और गूगल ड्राइव में भी और मेरे PC पर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है फिर डेस्टिनेशन वो मांगेगा कि आप कहाँ पर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आप प्रोवाइड करेंगे और फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सपोज़ करें इतने सारे पेपर्स हैं, आप चाहते हैं पहले मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, फिर पढ़ लूँ और फिर इसको करूँ, फिर इसको करूँ, तो आपने क्या करना है, उसी स्पेसिफ़िक पेपर पर राइट क्लिक करना है जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं। और ये देखें मेन्यू में डाउनलोड आ रहा है, तो आप इसको डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेम जैसे आप लोग आम रूटीन में डेली बेसिस पर डाउनलोडिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।